अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास आज हमने यूनिट नंबर 3 का द लिविंग वर्ड का 9 चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, नर्वस सिस्टम। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे और रीडिंग जो है वो करेंगे। तो आपने ध्यान से जो है वो बात सुननी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि जब आप दोबारा स्कूल आएंगे तो ये चैप्टर आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, बल्कि आपके टेस्ट होंगे। ठीक है, तो आपने इसको लर्न करना है, समझना भी है। ठीक है, पेज नंबर 78 ओपन कर लें अपनी बुक का। होप्स हो कि आपने प्रीवियस जो क्लास वर्क मैंने पिछले लेक्चर में करवाए वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज इधर से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 78 आपकी बुक का ओपन होना चाहिए। नर्वस सिस्टम रीडिंग करते हैं साथ साथ, और मैं आपको साथ साथ समझाती भी हूँ। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। अब बेसिकली स्टार्ट लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, रीड करती हूँ मैं लाइन को। विच ऑर्गन सिस्टम ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू इन लर्निंग एंड थिंकिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है वो रीडिंग के स्टार्ट पे आपसे कि आपकी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो आपको हेल्प करता है, जिसके ज़रिए आप लर्न कर सकते हैं चीज़ों को और थिंक करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, और वो ऑर्गन जो है वो आपका कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम कौन सा है वो पूरा। और ऑर्गन सिस्टम हमें पता है क्या होता है, ऑर्गन्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम, टिश्यू, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कोई फंक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है लर्निंग में और थिंकिंग में, और वो ऑर्गन सिस्टम है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जो लर्निंग में और थिंकिंग में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा इसके और भी काफ़ी फंक्शंस होते हैं। अब नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स एंड द सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि आपकी बॉडी के बाकी तमाम सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो सारे सिस्टम नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन होता है, तो ब्रेन हमें पता है हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का ये इम्पोर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है नर्वस सिस्टम। ठीक है, इट हेल्प्स अस टू सी, ये हमें हेल्प करता है देखने में, रीड करने में, राइट करने में, थिंक करने में, सोचने में, लर्न करने में, चीज़ों को याद करने में, फील, रिस्पॉन्ड किसी चीज़ के किसी भी जो सिचुएशन है या कोई भी करंट अफेयर चल रहा है या कोई भी आपके साथ कोई मामला पेश आ रहा है तो आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करते हो। तो ये सारा कुछ कौन हैंडल कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम। नीचे आपकी होप्स हो कि आपको नर्वस सिस्टम की समझ आ गई होगी कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। हमारी बॉडी का इंपॉर्टेंट ये एक सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अदर सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। और इसके अलावा हमारे पास इसका क्या काम है, ये हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के साथ साथ हमारी तमाम सेंसेस को भी हेल्प करता है, हमारी डिफरेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है। और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, इन दोनों कंपोनेंट्स को जो नर्वस सिस्टम के हैं हम डिटेल में आगे रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नीचे आपकी एक एक्टिविटी है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो आपने इसको फिल करना है। देखिए पहला पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पहली पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है एक बॉय है जो कि आइसक्रीम को टेस्ट कर रहा है। अली इज़ टेस्टिंग द आइसक्रीम विद हीज़। अब वो किसके साथ टेस्ट कर रहा है, अपनी स्किन के साथ, टंग के साथ, नोज़ के साथ। कॉमन सेंस, सारी बात है, जब आपने कोई चीज़ टेस्ट करनी है तो आप उसके लिए अपनी टंग यूज़ करोगे। इस तरह अली भी क्या यूज़ कर रहा है, अपनी टंग यूज़ कर रहा है। आपने ये फिलअप कर लेना है। ठीक है, आपने नीचे लिख लेना है अली अपनी बुक के ऊपर। अली क्या कर रहा है, अपनी टंग के साथ टेस्ट कर रहा है आइसक्रीम को। पॉइंट 2 है, अनम इज स्मेलिंग द फ्लावर विद हर। अनम जो है वो फ्लावर को स्मेल कर रही है। किसके ज़रिए स्मेल करते हैं हम, सारी बातें आंखों के ज़रिए तो करेंगे नहीं, आंखें तो देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो कौन सा ऑर्गन है जिसके ज़रिए हम स्मेल कर सकते हैं, डैट इज़ नोज़। तो आपने इधर नीचे नोज़ लिख लेना है। उसके बाद है अहमद इज़ फीलिंग द कोल्ड विद हिज। अब अहमद जो है वो फील कर रहा है
ठंडा महसूस कर रहा है अपनी हाथों से, तो हमें जो ये कोल्ड लगता है या फिर कोई चीज़ गर्म लगती है, ठंडी या गर्म लगती है, तो इसमें कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हमारी स्किन इन्वॉल्व होती है, ठीक है। आप कोई गर्म चीज़ हाथ में पकड़ें तो आपकी स्किन, आपके अंदर सेंसर होंगे जो आपको बताएंगे ये गर्म है, ठीक है। आपको गर्म लगेगी। इस तरह ठंडी कोई चीज़ पकड़ेंगे, आइस पकड़ लें अगर हाथ में, तो आपकी स्किन जो है वो उसको डिटेक्ट करेगी कि ये कोल्ड है। सो ये एक्टिविटी जो है आपने अपनी बुक के ऊपर फुलफ़िल कर लेनी है। नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया आज हमने और ये एक्टिविटी आपने करनी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं थोड़ा सा और इसको रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 79 की तरफ जाते हैं। ये नर्वस सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, डायग्राम बनी हुई है। 3 कंपोनेंट्स हैं साइड पे, राइट साइड पे जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। और लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर नर्वस सिस्टम डिवेल्प करते हैं। कौन कौन इन्वॉल्व होगा? हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब ब्रेन के बारे में वो बता रहा है। सबसे पहले ब्रेन को उसने लेबल किया, आपकी स्कल के अंदर ब्रेन होता है। इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। उसके बाद इट एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, आप उसको मतलब कंप्यूटर को यूज़ करते हुए अपने कामों को आसान कर लेते हो, क्विकली आपका काम करता है, करेक्ट काम करता है। इस तरह जो आपका ब्रेन है वो भी कंप्यूटर है, चीज़ों को स्टोर करता है, सेव करता है, लर्निंग में हेल्प करता है, थिंकिंग में, और भी इसके बहुत ज़्यादा फंक्शन है। जब हम ब्रेन को नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेन के भी आगे से पार्ट्स हैं और उनके भी आगे से अलग अलग से फंक्शन हैं। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स का जो बंडल होता है ना आपकी बैकबोन में, उसे आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हो। थ्रू इट मैसेज ट्रैवल टू एंड फ्रॉम बिटवीन दी ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब हमारी बॉडी और ब्रेन के दरमियान जो मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है, ब्रेन से बॉडी में, बॉडी से ब्रेन में जो मैसेज जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड की मदद से जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नर्व्स दे एक्ट लाइक टेलीफोन वायर्स, ये टेलीफोन वायर्स की तरह एक्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। एंड कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, और ये हमारी बॉडी का हर पार्ट किसके साथ कनेक्ट करती है? हमारे ब्रेन के साथ। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं नर्वस सिस्टम के। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने क्या किया, हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया। एक्टिविटी आपने अपनी बुक के ऊपर कर लेनी है। देन हमने देखा कि नर्वस सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनके पार्ट्स को डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो है कल इंशाल्लाह फर्दर हम लेक्चर में ब्रेन को एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने पूछ लेना है, आई विल एक्सप्लेन यू इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।